अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आइए सुपर स्टोर की अकाउंटिंग सीख कर बेहतर जॉब हासिल करें उसके क्लास 5 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इस क्लास में हम इंशाल्लाह पेटी कैश बुक बनाना सीखेंगे। चले अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने कैश बुक बनाना सीखा था कि कैश बुक कैसे सुपर स्टोर और मार्ट में बनाते हैं, वो हमने बनाना सीख लिया था, कैश बुक बनाना। आज हमारा टारगेट है पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक होता क्या है? पेटी कैश बुक बेसिकली होता क्या है, इसमें इदारे के छोटे मोटे अखराजात रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें क्या किए जाते हैं? इदारे के छोटे मोटे अखराजात रिकॉर्ड किए जाते हैं। वो छोटे मोटे अखराजात क्या है? दर्जैल हैं। चाय पानी का खर्च जिसे कहते हैं रिफ़्रेशमेंट, कन्वेंस का खर्च, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का खर्च भी हो सकता है स्टैम्प्स और इन्वेलप्स की शेप में। स्टेशनरी का भी खर्च हो सकता है, रजिस्टर, इरेज़र वगैरह, और बहुत सारे छोटे मोटे अखराजात हो सकते हैं। अभी हमने सिर्फ 4-5 लिखे हैं। बहुत सारे छोटे मोटे अखराजात हो सकते हैं इन सुपर स्टोर और मार्ट में। अब इसको हम एक आसान से एग्ज़ाम्पल से इसको पेटी कैश बुक बनाना सीखते हैं। अब देखें, ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। पेटी कैश बुक बनाते हैं तो सबसे पहले अमाउंट रिसीव का कॉलम होता है, डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, अमाउंट पेड का कॉलम होता है, फिर कन्वेंस हो गया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया, तीसरा स्टेशनरी हो गया, चौथा रिफ़्रेशमेंट हो गया, और पांचवा मिससेलेनियस एक्सपेंस हो गया। मिससेलेनियस एक्सपेंस का मतलब है दीगर अखराजात। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे कॉलम्स हमेशा बनेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके छोटे मोटे अखराजात ज़्यादातर किस किस तरह के होते हैं। आप कहेंगे सर हमारे का बस पे आना जाना, टैक्सी पे आना जाना हर वक्त लगा रहता है, तो ये कन्वेंस में आ गया। फिर एनवेलप्स की पेमेंट होती है, पोस्टेज की पेमेंट होती है, फिर स्टैम्प्स की पेमेंट होती है। सर ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम में हो गया। सर रजिस्टर भी ख़रीदते हैं, इरेज़र भी ख़रीदते हैं, शार्पनर भी ख़रीदते हैं, तो ये स्टेशनरी में आ गया। सर ये कोल्ड ड्रिंक, चाय वगैरह ये रिफ़्रेशमेंट में आ गया। और इसके अलावा जो भी छोटे मोटे अखराजात होंगे उसको मिससेलेनियस एक्सपेंस में डाल देंगे। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा यही कॉलम बनेंगे। आप बेहतर जानते हैं कि आपके इदारे के छोटे मोटे अखराजात किस तरह के होते हैं। अब 1000 रुपये पेटी कैश फंड में डाले गए ताकि छोटे मोटे अखराजात किए जा सके जनवरी 1 में। तो आपने जनवरी 1 का मतलब है 1/1 कैश पर्टिकुलर्स में लिख दिया और 1000 रुपये डाल दिया गया फंड में ताकि इससे छोटे मोटे अखराजात किए जा सकें। अब हमारे यहाँ हमने देखा कि हमारे यहाँ किस किस तरह के खर्चे हैं। बस फेयर है तो इसको हमने कन्वेंस में डाल दिया। हमने बस फेयर है, कन्वेंस में डाल देंगे। स्टैम्प्स और इन्वेलप्स है, इसको हम पोस्टेज एंड टेलीग्राम में डाल देंगे। रिपेयर्स है, रिपेयर्स का कोई कॉलम नहीं है तो मिससेलेनियस में डाल देंगे। रजिस्टर, इरेज़र है तो इसको स्टेशनरी में डाल देंगे। चौकीदार का कोई कॉलम नहीं है तो मिससेलेनियस में डाल देंगे। टी, कोल्ड ड्रिंक, हाँ रिफ़्रेशमेंट, तो उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा यही कॉलम्स बनेंगे पेटी कैश बुक बनाते वक्त। अब 1000 रुपये डाल दिया। फिर बस फेयर की पेमेंट की 50 रुपये, तो बस फेयर लिख दिया इधर। जो भी जिसकी भी पेमेंट होती पर्टिकुलर्स में लिख दें बस फेयर। 50 रुपये ज़ाहिबत इसको कन्वेंस में डाल दिया। 50 रुपये, इधर कुछ भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, और ये 50 का 50 आ जाएगा। इस तरीके से हमने पेटी कैश बुक में डेटा को एंटर करना है। ये 50 रुपये और डेट क्या है 2 जनवरी का मतलब है 2/1। फिर स्टैम्प्स और एनवेलप्स की पेमेंट की 130 रुपये। स्टैम्प्स, एनवेलप्स शॉर्ट करके लिख दिया अगर जगह नहीं है। और किस तारीख को पेमेंट हो रही? जनवरी 3 का मतलब है 3/1। अच्छा, कितने थी? 130 रुपये। तो ये कहाँ पर आएगा सर? ये इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं, इधर आ जाएगा 130 रुपये। स्टैम्प्स, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का हिस्सा बनेगा, इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, इधर, और 130 का 130 आ जाएगा टोटल।
इस तरीके से हम पोस्टिंग करते हैं पेटी कैश बुक बनाते वक्त। फिर जनवरी 7 में हो गया, रिपेयर्स की पेमेंट हुई। जनवरी 7 का मतलब है 7/1, रिपेयर्स लिख दिया हमने। रिपेयर्स की पेमेंट 140 रुपये हो रही है, तो इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा। 140 रुपये, रिपेयर्स का कोई कॉलम नहीं है तो मिससेलेनियस में डाल देंगे और टोटल 140 का 140 आ जाएगा। फिर जनवरी 10 में क्या है भाई, रजिस्टर इरेज़र की पेमेंट हो रही है। रजिस्टर कौन से, जनवरी 10 का मतलब है 10/1, रजिस्टर इरेज़र की पेमेंट हो रही है कितना, 120 रुपये की पेमेंट हो रही है। तो इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, स्टेशनरी में आ जाएगा रजिस्टर एंड इरेज़र। तो मैंने आपको बताया कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा यही कॉलम बनेंगे। आप के इदारे के छोटे मोटे अखराजात क्या होते हैं वो आप बेहतर जानते हैं। तो इधर भी नहीं आएगा, इधर, और 120 का टोटल 120 आ जाएगा। फिर जनवरी 14 में, ये जनवरी 20 है, जनवरी 14 का मतलब है 14/1, चौकीदार की पेमेंट की। चौकीदार का कॉलम देखें, इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा। चौकीदार की पेमेंट कितनी है, 60, तो ये मिससेलेनियस का हिस्सा बन जाएगा और 60 का 60 टोटल अमाउंट पेड में आ जाएगा और इधर लिख दें चौकीदार। फिर उसके बाद जनवरी 20 में टी कोल्ड ड्रिंक की पेमेंट हुई 100, तो 21 टी कोल्ड ड्रिंक की पेमेंट हुई, तो ये इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा। ये रिफ़्रेशमेंट का पार्ट बनेगा, 100 का 100 लिख दिया और इधर भी नहीं आएगा, और 100 का 100 अमाउंट पेड का टोटल बन गया। अब हम इसका टोटल करेंगे, तो टोटल के लिए देखिए, ये आपने और इधर भी ये आपने इस तरीके से लाइन खींचनी है। अब इसका टोटल 1000 का 1000 आ गया। आपने 1000 का 1000 अमाउंट रिसीव, अमाउंट पेड का टोटल करेंगे, तो ये सारे को टोटल करें तो ये 600 आ गया। इसका टोटल करेंगे 50 आ जाएगा, इसका 130, 120, 100 और ये 200। तो देखें, इसको और इससे सबको ऐड करेंगे, ये इसके बराबर आ जाएगा। और इधर भी ऐड किया तो ये 600 का 600 आ गया। अच्छा, 300, 400, अच्छा 300, 450 और ये हो गया। अब उसके बाद दोनों को बराबर करना होता है। अब दोनों को क्या करना होता है भाई, बराबर करना होता है। ये साइड और इस साइड को बराबर करना होता है। तो 400 का बैलेंस इधर लाना पड़ेगा बराबर करने के लिए, और बराबर करने के लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं अकाउंटिंग में, बैलेंस कैरीड डाउन। अब ये हो गया बराबर। इस तरीके से लाइन खींचेंगे और ये टोटल आपका इधर आ जाएगा, और इसी तरीके से एक लाइन खींचेंगे और टोटल इधर आ जाएगा। तो ये आ गया 1000 और इधर भी आ गया 1000, सही है। और इसका टोटल ये हो गया 1000। अब आपने क्या करना है भाई, ये देखिए पेटी कैश बुक हमने बना रहे हैं। अब होता ये है, जो कैरीड डाउन है वो ब्रॉड डाउन बनेगा अगले महीने का। तो 1 फेब तो हमने 400 लिख दिया, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन बन गया। अब 600 दोबारा रख देंगे हम इधर कैश, क्योंकि पेटी कैश बुक इम्प्रेस सिस्टम के तहत बनता है। इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, जितनी भी अमाउंट खर्च हो गई है, जितनी भी अमाउंट आपकी खर्च हो गई, अमाउंट कितनी खर्च हुई, 600 रुपये, जितनी भी अमाउंट खर्च हो गई उसको दोबारा रख दे। तो देखें, दोबारा 600 रुपये रख दिए और ये 1000 के बराबर पहुंचा दिया इसको। तो इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है कि जितनी भी अमाउंट खर्च हो गई है
छोटे मोटे खर्चात की मद में वो अमाउंट दोबारा रख दें तो दोबारा देखें दोनों को टोटल करेंगे 1000 रुपये आ गए हमारे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो थी पेटी कैश बुक के हवाले से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह अगली क्लास में स्टूडेंट्स हम जर्नल इस इदारे में क्यों बनाया जाता है और इसके क्या पर्पज़ होता है वो आखिरी वीडियो होगी हमारी इस सीरीज़ की। उसको इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये जर्नल इन इदारों में क्यों बनाया जाता है। ये इंशाल्लाह उस क्लास में हम सीखेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।